अब हम यहाँ पर पद परिचय प्रारंभ कर रहे हैं, क्रिया शब्दों का पद परिचय। तो एक वाक्य ले लें कि कृष्ण ने कंस को मारा। ध्यान रखिए, क्रिया पद का जब हमें परिचय देना हो तो हमें मुख्य रूप से क्रिया का भेद बताना है, काल बताना है, किस कर्ता की वह क्रिया है यह बताना है, और अगर कोई पूरक है तो वो बताना है। अन्यथा खास तौर से क्रिया का भेद, काल और किस की वो क्रिया है, बस हमें ये चीजें बतानी है। अब यहाँ देखिए, कृष्ण ने कंस को मारा। यहाँ पर क्रियापद क्या है? मारा। किसको मारा? कंस को मारा। किसने मारा? कृष्ण ने मारा। तो ये कृष्ण करता हुआ, कंस कर्म हुआ और मारा क्रिया हुई। अब सबसे पहले प्रश्न उठता है कि यह किस प्रकार की क्रिया है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि जब वाक्य में कर्ता हो, क्रिया हो, कर्म हो और क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा हो तो वह कैसी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया होगी। तो यहाँ पर कंस कर्म है और मारने की क्रिया का पूर्णतः प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है, तो इसलिए यह कैसी क्रिया हुई? हम लिखेंगे इसमें सकर्मक क्रिया, क्योंकि यहाँ पर कर्म दिया गया है। अब काल बताना है। मारा, मारा यानी कि यह कार्य हो चुका है, तो यह कौन सा काल हुआ? भूतकाल। अब यह क्रिया किसके साथ जुड़ी है? किसने मारा? कृष्ण ने मारा। तो आप क्या बताएंगे कि यह क्या है? कृष्ण ने क्रिया की, क्रिया की या कृष्ण की क्रिया है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये मारा शब्द का यहां पर हमने पद परिचय किया। दूसरा शब्द ले, उपवन में सुंदर फूल खिले हैं। उपवन में सुंदर फूल खिले हैं। यहाँ क्रिया क्या है? खिले हैं। क्या खिले हैं? फूल खिले हैं। अब उपवन में यह कोई कार्य नहीं हो रहा, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मुख्य रूप से यहाँ पर फूलों के खिलने की बात हो रही है। तो यहाँ पर कोई भी जो क्रिया है इसमें कोई कर्म नहीं है, कोई कर्म नहीं हो रहा है, फूलों की जस्ट बात हो रही है, फूल खिले हुए हैं। तो यह कैसी क्रिया हुई? अकर्मक क्रिया, क्योंकि यहाँ पर जो करता है फूल है उसका किसी पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो यहाँ पर यह हुई अकर्मक क्रिया। अब खिले हैं, यहाँ पर जो हैं जो है ये क्या दर्शाता है कि ये वर्तमान काल की बात हो रही है। तो हम लिखेंगे अकर्मक क्रिया के बाद वर्तमान काल। और ये किसकी क्रिया है? फूल की क्रिया है। तो इस तरीके से हमने ये बताना है कि यह अकर्मक क्रिया है, वर्तमान काल है। मुख्य रूप से दो खास चीजें हैं। और तीसरी बात, ये क्रिया किसकी हो रही है? ये फूलों के द्वारा की जा रही है। तो इस तरीके से लिखेंगे तो ये इसका पद परिचय हुआ। एक और सेंटेंस ले लें, बच्चे दौड़ते हैं। कौन दौड़ रहा है? बच्चे दौड़ रहे हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं और कुछ है ही नहीं वाक्य में, तो यहाँ कर्म नहीं है, सिर्फ कर्ता है और क्रिया है। जब कर्ता और क्रिया ही है तो वह कैसी क्रिया हुई? अकर्मक क्रिया हुई, क्योंकि वहां पर सिर्फ क्रिया हो रही है, कुछ कर्म नहीं हो रहा। तो ये अकर्मक क्रिया हुई। और है का प्रयोग किया गया है शब्द वर्तमान काल को दर्शाता है, तो हम लिखेंगे अकर्मक क्रिया और वर्तमान काल। और कौन कर रहा है इस क्रिया को? कर्ता कर रहा है, यानी बच्चों की क्रिया है, बच्चों के द्वारा की जा रही है। कर्तृवाच्य वाक्य बनाइए, कर्तृवाच्य लिख दें या हम ये लिख दें कि ये किसकी क्रिया है, दोनों ही एक ही बात है। तो हम इस तरीके से इसका पद परिचय कर सकते हैं।